जय हिंद दोस्तों। 2024 के अक्टूबर में जब चाइना ने अपना 7th न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया था तो दुनिया ने बस हेडलाइन पढ़ी थी, पर इंडिया ने उसका जवाब बनाया है। प्रोजेक्ट 77 के तहत 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स SSN का क्लियरेंस। और यह कोई मामूली सबमरीन्स नहीं, यह आर्म्ड है सुपरसोनिक ब्राह्मोस और DRDO के फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल से। इसका कंस्ट्रक्शन करेगा L&T, जो पहले से अरिहंत क्लास का ट्रस्टेड पार्टनर है। इमेजिन करिए एक ऐसा अंडरसी वॉरियर जो बिना सरफेस पे आए एनिमी का गेम खत्म कर दे। जब आपके नेबर्स का डिफेंस मेड इन चाइना हो, तब इंडिया का मेक इन इंडिया रियलिटी बन जाता है। इस एनालिसिस के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल हिंद IQ IAS में। यह एनालिसिस आपको ले जाएगा उस स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू तक जो सिर्फ एक सबमरीन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रीजनल पावर डायनामिक्स का रीसेट बटन है। रेडी हो जाइए, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट नेवी, इट्स अबाउट इंडियाज नेवल फ्यूचर रीराइटिंग हिस्ट्री। तो भारत सरकार ने अब ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया है पहले 2 SSNs को प्रोजेक्ट 77 के अंडर। ये सबमरीन्स होंगे न्यूक्लियर पावर्ड, फुल्ली इंडिजिनस बिल्ड और आर्मामेंट में होगा सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल कॉम्बो। कंस्ट्रक्शन का जिम्मा L&T को दिया गया है, एक देसी जायंट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अरिहंत क्लास में ऑलरेडी प्रूवन है। मिसाइल लोडआउट में होगा अपग्रेडेड ब्राह्मोस और आने वाले टाइम में DRDO का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी। ये सबमरीन्स होंगे हाई स्पीड, हाई एंड्योरेंस और फुल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ। और ये कोई सरफेस लेवल डिफेंस नहीं, ये है अंडर वाटर डोमिनेंस। इसके थ्रू इंडिया गेन करेगा स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, एनिमी सर्वेलेंस डिसरप्शन और डीप सी कॉम्बैट एडवांटेज। और हां, ये सिर्फ डिफेंस का नहीं, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर का भी मास्टर क्लास है, जो मेक इन इंडिया को सिर्फ स्लोगन नहीं सबमरीन बनाकर दिखाता है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ नेवल पावर, सबमर्ज्ड एंड अनस्टॉपेबल। SSN यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन एक ऐसी अंडर वाटर मशीन होती है जो डीजल इलेक्ट्रिक सब के कंपैरिजन में हर पैरामीटर में तौत्ते होती है। इसमें होता है न्यूक्लियर रिएक्टर जो इसे अनलिमिटेड अंडर वाटर एंड्योरेंस देता रहे। मतलब यह समुंदर के अंदर महीनों तक रह सकती है बिना सरफेस पे आए। प्रोजेक्ट 77 जो 2015 में कंसेप्चुअलाइज हुआ था, अब फाइनली 2024 में 2 सबमरीन्स के लिए अप्रूवल तक पहुंच गया है। इसका कंस्ट्रक्शन होगा L&T के हजीरा फैसिलिटी में और टेस्ट होगा विशाखापट्टनम में। टोटल 6 SSNs बनने का विजन है। डिजाइन होगा 10,000 टन का 190 मेगावाट रिएक्टर के साथ। इसका मतलब है कि एनिमी समझे या ना समझे, इंडिया साइलेंटली सी के अंदर का किंग बन रहा है। डीजल सबसे कंपैरिजन करना, भाई ये तो रोल्स रॉयस को रिक्शा के साथ कंपेयर करने जैसा है। चलिए देखते हैं कि नेबर्स का क्या हाल है। चाइना के पास है 6 शांग क्लास SSNs और भी नए बन रहे हैं, लेकिन उनके सब्स में मेंटेनेंस इश्यूज, रेडिएशन लीक्स और सोनार विजिबिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स है। उन्होंने क्वांटिटी को क्वालिटी का सब्स्टिट्यूट मान लिया है। पाकिस्तान की बात करें तो भाई उनका अंडर वाटर प्रोग्राम चाइना के डोनेशन ड्राइव पे चलता है। हंगोर क्लास AIP सब्स चाइनीज माल, पाकिस्तानी हैंड्स। बाबू 3 मिसाइल भी सिर्फ रेंज में स्ट्रांग है, टारगेटिंग में वीक। अब भारत की तरफ देखें, हमारे पास पहले से अरिहंत क्लास SSBNs है और अब आने वाले हैं ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए SSNs। मतलब चाइना के अंडर वाटर बाजार और पाकिस्तान के जुगाड़ के बीच इंडिया बना रहा है प्रिसिजन, पावर और परफॉर्मेंस का फ्यूजन। ये रीजनल कंपैरिजन नहीं, ये स्ट्रेटेजिक एलिवेशन है। भारत को SSNs की जरूरत क्यों है? सिंपल रीजन, आवर मैरिटाइम नेबर्स हैव आइदर ओवररीच और ओवर कॉन्फिडेंस। चाइना अपनी नेवी को मर्चेंट फ्लीट समझता है, हर हफ्ते एक नया शिप लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान चाइना के साथ सेल्फी लेके डिफेंस अनाउंस करता है। इंडिया के लिए इंडियन ओशन सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं, यह है हमारी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स एंड्योरेंस में लिमिटेड होती है। जब डीप सी ट्रैकिंग, हाई स्पीड परस्यूट और लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्राइक की बात हो, तब SSNs ही अल्टीमेट आंसर होते हैं। ये सबमरीन्स इंडिया को देंगे एज इन स्टेल्थ पेट्रोल, अंडर सी सर्वेलेंस और डीप सी डिटेरेंस। एंड रिमेंबर, when your rivals plan with borrowed tech, your best answer is indigenous, nuclear powered, strike ready underwater dominance. SSNs are not a luxury, they are a necessity in today's geopolitics.
एनएनटी का रोल यहां सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर का नहीं, देश के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का आर्किटेक्ट बन गया है। अरिहंत क्लास के एक्सपीरियंस के बाद अब प्रोजेक्ट 77 में यह फॉर्म फुल फ्लेज पार्टनर बन गया है। हजीरा फैसिलिटी में बनेगा सबमरीन का प्रेशर हाल और मिसाइल इंटीग्रेशन होगा डीआरडीओ के साथ मिलकर। ब्रह्मोस, जो पहले ही वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में लेजेंडरी है, अब सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट में आएगा। साथ ही डीआरडीओ के फ्यूचरिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी ऑन बोर्ड रहेंगे, मच 5+ स्पीड के साथ। अब सोचिए, जब आपके एनिमी के टॉर्पीडो सोनार पे डिटेक्ट हो जाते रहे और आपके मिसाइल्स रेडार पे भी ना दिख रहे हों, तो किसका मोराल हाई होगा? पाकिस्तान अभी तक चाइनीज डिजाइन्स को अंडरस्टैंड करने में लगा है और चाइना का स्टेल्थ टेक बस फोटोशॉप में काम करता है। इंडिया इज बिल्डिंग व्हाट अदर्स प्रिटेंड टू हैव। ये सबमरीन सिर्फ छुप कर बैठने के लिए नहीं बन रही, ये तो अंडर वाटर स्नाइपर्स है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इनको बनाते हैं फर्स्ट स्ट्राइक केपेबल। टारगेट को डिस्ट्रॉय करो बिना एनिमी को सरफेस प्रेजेंस का आइडिया दिए। ब्रह्मोस, जिसे दुनिया पहले ही फियर फैक्टर के रूप में देख रही है, अब अंडर वाटर लॉन्च के साथ और डेडली हो गया है। डीआरडीओ का हाइपरसोनिक मिसाइल अब मार्च पाई से ऊपर स्ट्राइक करेगा। एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए तो सपने भी स्केरी बन जाएंगे। और जब सबमरीन खुद न्यूक्लियर पावर्ड हो तो एंड्योरेंस का तो सवाल ही नहीं। चाइना अभी भी JL-3 SLBM टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान अभी क्रूज मिसाइल टेस्ट में खुद के शिप्स पे स्ट्राइक कर रहा है। इंडिया, वी आर एंटरिंग द प्रिसिजन अंडर वाटर एरा, पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, नॉट ट्विटर थ्रेट्स। ये 2 SSNs डिप्लॉय होते ही रीजनल बैलेंस का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। इंडियन नेवी के पास आएगा एक्चुअल अंडर वाटर हंटर कैपेबिलिटी। ये सबमरीन्स साइलेंटली चाइनीज SSNs को शैडो कर सकती है और एनिमी पोर्ट्स के जस्ट आउटसाइड पेट्रोल कर सकती है बिना डिटेक्ट हुए। पाकिस्तान के कोस्टल वाटर्स के लिए तो ये एक अंडर वाटर नाइटमेयर होगा, एक ऐसी सबमरीन जिसे ना देखा जा सके ना ट्रैक। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ SSNs होने का मतलब है फुल स्पेक्ट्रम ओशन डोमिनेंस। अब इंडो पैसिफिक में सिर्फ दिखावा नहीं, एक्चुअल थ्रेट मिलेगा राइवल्स को। चाइना को समझ आ जाएगा कि इंडियन ओशन में परमानेंट प्रेजेंस बनाना इतना भी मेड इन चाइना इजी नहीं है। पाकिस्तान, भाई, उनका नेवल डॉक्ट्रिन अभी भी सोनर और रेडार स्पेलिंग पे ही अटका हुआ है। दिस इज हाउ यू विन साइलेंटली एंड परमानेंटली। SSNs का इंडक्शन इंडियन नेवी को एक नेक्स्ट जेन फोर्स में बदल देगा। बात सिर्फ एंड्योरेंस या स्पीड की नहीं है, ये सबमरीन्स देंगे नेवी को स्ट्राइक प्रिसिजन, 24/7 सर्वेलेंस और मल्टी रोल मिशन कैपेबिलिटी। ये सबस ASW, ISR, लॉन्ग रेंज क्रूज स्ट्राइक्स और कोवर्ट इंसर्शन सब कुछ कर सकती हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसका फायदा मिलेगा। हजीरा, विशाखापट्टनम और कई डिफेंस हब्स में स्किल्ड जॉब्स, R&D और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी क्रिएट होगी। स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे भारत का ओशन कंट्रोल और बेटर हो जाएगा। डिप्लोमेटिकली भी हम ज्यादा असर्टिव हो पाएंगे इंडो पैसिफिक में। और जब प्राइवेट प्लेयर्स जैसे L&T इसमें पार्टनर हो तो ये एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल भी बन जाता है। जब दूसरे देश सेकेंड हैंड माल पे डिपेंडेंट हो, तब भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से नेवी का नया चैप्टर लिख रहा है। इट्स नॉट जस्ट अ सबमरीन, इट्स अ स्टेटमेंट। हाँ भाई, सब कुछ शानदार हो रहा है, लेकिन कुछ रियलिस्टिक चैलेंजेस भी है। रिएक्टर इंटीग्रेशन और सेफ्टी सर्टिफिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। स्केल मैन पावर, स्पेशली फॉर ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स की ट्रेनिंग में इयर्स लगते हैं। मिसाइल सीमलेस इंटीग्रेशन भी एक हाई स्टेक्स गेम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि DRDO, बार्क और L&T का अरिहंत क्लास का एक्सपीरियंस यहां काम आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे INS वर्षा बेस ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, डेडिकेटेड फॉर न्यूक्लियर सबफ्लीट। ब्यूरोक्रेसी स्लो हो सकती है, पर अब पॉलिटिकल विल फास्ट ट्रैक मोड पे है। पाकिस्तान को तो अभी तक एक सब सी ट्रायल पे भेजने में ही 8 साल लग गए और चाइना के सबस का साइलेंस लेवल उनके मीडिया कवरेज से भी कम है। इंडिया इज डीलिंग विद रियल इंजीनियरिंग, नॉट इंपोर्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ये चैलेंजेस है, लेकिन देश तैयार भी है और कमिटेड भी। तो दोस्तों, अब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इन 2 SSNs का क्लियरेंस सिर्फ एक डिफेंस फाइल का साइन ऑफ नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर का फाउंडेशन है। L&T जैसे देसी प्लेयर्स के साथ मिलके इंडिया बना रहा है अपनी अंडर वाटर स्ट्राइक फोर्स, जो वर्ल्ड क्लास है और नेबर्स के लिए वार्निंग बेल भी। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से ये सबमरीन्स बनेंगी साइलेंट बट डेडली किलर्स।
चाइना जहां क्वांटिटी दिखाता है, इंडिया क्वालिटी डिलीवर करेगा। पाकिस्तान जहां इंपोर्टेड डिजाइन का वेट नहीं उठा पा रहा, इंडिया होमग्रोन वॉर मशीन्स सी में उतार रहा है। इंडस्ट्रियली, टेक्नोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली ये एक तीर से तीन निशाने हैं। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट डिफेंडिंग द कोस्ट लाइन, इट्स अबाउट रूलिंग द अंडर सी डोमेन। और दोस्तों, जब बात होती है डिटेरेंस की, तो याद रखो, जो छुप कर मार सकता है वो ही असली चैंपियन होता है। अब वक्त है आपके सवालों का। क्या एसएसएन्स डीजल इलेक्ट्रिक सब्स का रिप्लेसमेंट है या सप्लीमेंट? हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इंटीग्रेशन टाइमलाइन क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है 6 सब्स के फ्लीट के लिए या नहीं? और क्या चाइना और पाकिस्तान इस प्रोग्रेस का जवाब देने की कैपेबिलिटी रखते हैं? हमें कमेंट में बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS को। यह सवाल जरूरी है क्योंकि यह मिशन सिर्फ नेवी का नहीं, भारत के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का है। डिस्कशन ओपन है, लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट डिफेंडिंग बॉर्डर्स, इट्स प्रोजेक्टिंग साइलेंट पावर बीनीथ द वेव्स। आप तैयार है? जय हिंद, जय भारत।